लेकिन आप देखिएगा दिन प्रतिदिन मुजफ्फरपुर जो है खबरों में रहता है। खबरों में किस कारण रहता है? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के रहता है। मर्डर, हत्या, लूट, अपहरण, रेप, बैंक रॉबरी। मुजफ्फरपुर में अपराध जो है बढ़ चुका है। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कोई सूद लेने वाला उन पीड़ित परिवारों का नहीं है। आप देखिएगा पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जी का इकबाल जो है, नीतीश कुमार जी का इकबाल खत्म हो चुका है और उनसे बिहार संभाला नहीं जा रहा। आज जो स्थिति बनी हुई है, चाहे लैंड सर्वे हो रहा हो, चाहे आपका स्मार्ट मीटर की बात हो, बिजली का, भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है। पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश कुमार हुआ और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर वाव। बढ़ते अपराध को देखते हुए आज मुजफ्फरपुर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का आगमन हुआ। आपको बता दें कि उन्होंने विपक्षी दलों पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल सीधा शराबबंदी पर काम कर रही है और हमारे दल यानी कि राजद को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ मानते हुए कहा कि हमारी दल जो है पढ़ाई के साथ साथ सिंचाई और दवाई पर भी काम कर रही है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अगर इस प्रकार का काम करेगी तो हमारा देश का विकास, देश के साथ साथ बिहार का विकास नहीं होगा। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस रिपोर्ट में। जी बताएं। कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में आज मुजफ्फरपुर आज हम लोगों का कार्यक्रम है, जहां कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग संवाद करेंगे। पंचायत स्तर के हों, ब्लॉक स्तर के हों या जिला स्तर के हों, और कार्यकर्ताओं से मिलने का मकसद है कि भाई मिलकर के जो ग्राउंड रियलिटी है उनसे जाने, पार्टी को और कैसे संगठनात्मक रूप से मजबूत किया जाए, उसका विस्तार कैसे किया जाए। जो उनकी राय होगी वो हम लोग जो है सुनेंगे, और पार्टी में जो अहम भूमिका जो लोग निभाते हैं वो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, रीढ़ के हड्डी होते हैं किसी भी पार्टी के दल के। तो डायरेक्ट पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जहां पंचायत के अध्यक्षों के साथ हमारी मुलाकात होगी और बातें होंगी, डायरेक्ट बातें होंगी। तो एक अनोखा कार्यक्रम है और इसको लेकर के पहले फेज में आप लोग जानते हैं समस्तीपुर से इसकी शुरुआत की गई, उज्जैनपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर और आज मुजफ्फरपुर, क्योंकि मुजफ्फरपुर एक बड़ा जिला है। यहाँ 11 विधानसभा के सीटें हैं, तो आज 6 सीटों पर होगी और कल 5 सीटों के कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी और संवाद होगा। तो इस क्रम में हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन आप देखिएगा दिन प्रतिदिन मुजफ्फरपुर जो है खबरों में रहता है। खबरों में किस कारण रहता है? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के रहता है। मर्डर, हत्या, लूट, अपहरण, रेप, बैंक रॉबरी। मुजफ्फरपुर में अपराध जो है बढ़ चुका है। अपराधी के मन में कोई पुलिस का भय नहीं रह गया, डर नहीं रह गया। लगातार ऐसी घटनाएं यहाँ हो रही है, यहाँ लगाम लगाने की जरूरत है। लेकिन पुलिस को लुटेरे को नहीं पकड़ना, मर्डरर को नहीं पकड़ना, रेपिस्ट को नहीं पकड़ना, केवल शराब के पीछे लोग भाग रहे हैं, वसूली करना। पूरे बिहार में ये हाल हो गया है। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कोई सूद लेने वाला उन पीड़ित परिवारों का नहीं है। आप देखिएगा पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जी का इकबाल जो है, नीतीश कुमार जी का इकबाल खत्म हो चुका है और उनसे बिहार संभाला नहीं जा रहा। आज जो स्थिति बनी हुई है, चाहे लैंड सर्वे हो रहा हो, चाहे आपका स्मार्ट मीटर की बात हो, बिजली का, भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है। पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है। पुल, पुलिया, मेगा पुल सब गिर रहे हैं, ध्वस्त हो रहे हैं। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है और लोग परेशान हैं। थाना चले जाओ, ब्लॉक चले जाओ, केवल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार जो है देखने को मिलता है।
लोग जो है परेशान हैं, लोग आहत हैं, लोग जो अपराध से, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं। लेकिन डबल इंजन की सरकार 20 साल से है और केंद्र में 11 साल, बिहार में 20 साल, फिर भी जो है कई बार से सांसद जो है मुजफ्फरपुर के एनडीए के हैं, जीत रहे हैं, लेकिन कोई भी काम जो देखा जाए इनके द्वारा जो है विकास हित में, मुजफ्फरपुर के हित में उस प्रकार का काम नहीं देखने को मिला जो 20 साल से राज करता हो, 11 साल से केंद्र में और 20 साल से बिहार में। तो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सब लोग जो है ये जानने आए हैं कि भाई कार्यकर्ताएं क्योंकि बूथ लेवल पे रहते हैं, लाठी खाते हैं, मार खाते हैं, पार्टी का झंडा धोते हैं, उनकी समस्याएं क्या है उनको भी हम लोग एड्रेस करेंगे और उनके इलाकों की, उनके ब्लॉक की, उनके पंचायत की क्या समस्या है इसकी भी जानकारी हम लोग जो है प्राप्त करेंगे। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग जो है यहाँ मुजफ्फरपुर आए। तो और कोई सवाल आप लोगों का होगा तो आप 150 करोड़ का अस्पताल बना था एसकेएमसीएच में, सुपर स्पेशलिटी 3 से 4 दिन के बाद दरारें पड़ गई। वो तो हम लोगों ने देखा, तस्वीर साझा की। तो हम तो कह रहे हैं ना, भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है पूरी तरीके से। तो हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो ऐसी स्थिति थी कि घुसने लायक बाथरूम में घुस नहीं सकते थे लोग, डॉक्टर समय पे नहीं आते थे उस समय। 700 डॉक्टरों पर कार्रवाई की गई, 200 को सस्पेंड किया गया, अभी भी लोगों पर कार्रवाई चल रही है। हम लोगों ने रेफरल पॉलिसी हम लोगों ने बनाने का काम किया, दवा की सीमा को बढ़ाने का काम किया। रैंडम हम लोग छापा मारते थे, यहाँ हम भी आए थे इसके लिए, रैंडम रात में छापा हमने मारा। क्या स्थिति है अब? किसी को मतलब है यहाँ जो डबल इंजन के सरकार में जो लोग बैठे हैं उनका क्या मतलब है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई से? उनको केवल हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान और कश्मीर, बांग्लादेश ये दिखता। यहाँ की स्थिति जो है बिहार की बड़ी नाजुक हो गई है। इसलिए आप देखिए केंद्र सरकार तो मना कर दिया बिहार को कि स्पेशल स्टेटस नहीं देंगे, वोट लेने के समय तो देंगे, अब वोट लेने के बाद बोलते हैं कि नहीं देंगे। मुख्यमंत्री कहते थे आंदोलन करेंगे, अब जो है मुंह में दही जमा के बैठे हुए। बढ़ता अपराध को लेकर के मुख्यमंत्री अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं, गूंगे हो चुके हैं। उनको ना दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है, ना कुछ बोल पा रहे हैं। बिहार में भूमि ये हकीकत है। जो लैंड सर्वे जो हो रहा है उसमें कितने लोग परेशान हैं, कितना भ्रष्टाचार चल रहा है, क्या ये मुख्यमंत्री को दिखाई नहीं देता? क्या रोक देना चाहिए? आपको और सरल और सुगम बनाना चाहिए। जो भी व्यवहारिक समस्याएं हैं उसको दूर करना चाहिए, उसको सरल और सुगम बनाने की जरूरत है। लेकिन आप देखिएगा क्या मुख्यमंत्री को ये चीजें दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती है। बीजेपी के प्रदेश ये हकीकत है। जब तक आप सवाल मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। जेडीयू की अहम बैठक आज बुलाई गई है, लेकिन विजेंद्र यादव कह रहे हैं कि हम तो इस पार्टी में है ही नहीं, हमको क्यों बैठक में बुलाया गया है? अब देखिए हमको ये उनके दल का मामला हो, क्या कहते हैं नहीं करते हैं, तो हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी उन पे करना नहीं है। अब बुजुर्ग हैं, अब उन पे हम क्या बोले। हो सकता हुआ कि किसी से आहत हुए होंगे तो बातें बोल रहे। अब वो तो उनके पार्टी में है, उनके दल में, तो वो जाने, जो आहत करने वाला है वो जाने, हम मुख्यमंत्री जाने। आप घूम रहे हैं, उसी को लेकर ये बैठक अचानक बुलाई गई है। अब हमको नहीं पता हम घूम रहे कि नहीं, लेकिन हाँ बेचैनी तो बढ़ी हुई है, जासूसी तो पूरी चल रही है। दरभंगा के कार्यक्रम में तो बाकायदा सीआईडी और स्पेशल ब्रांच के लोगों को भेजा गया, और ये क्लोज डोर मीटिंग हम लोग जो कर रहे हैं इसमें तो बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है लोगों का,
पत्रकार के रूप में सीआईडी के लोग बैठे हुए थे। जब पूछा गया भाई पत्रकार हैं बाहर चले जाएं, तो बाद में वो जा नहीं रहा था। बाद में हमारे कार्यकर्ताओं ने बोला भाई कौन हो, तो आईडी दिखाया। यानी निगरानी तो अच्छे से चल रही है। क्या मनसा काश ये निगरानी अपराधियों पे हुआ होता, भ्रष्टाचारियों पर हुआ होता। सर आपने जो वीडियो दिखाई थी उसके प्रतिक्रिया में अशोक चौधरी ने 3 वीडियो दिखाई और उन्होंने कहा वो क्या है वीडियो, तो पब्लिक डोमेन में, उसमें क्या है? उन्होंने कहा कि आप लोग उनके सामने गए थे, आपने लालू जी ने रिक्वेस्ट किया था, अरे पहले सर, फोन आया था वो लालू। क्या मतलब है सब बकवास बात। प्रदेश अध्यक्ष फजीयत अपनी फजीयत को छुपाने के लिए सब बकवास करते रहते हैं। कोई वैल्यू है क्या उस व्यक्ति में? अच्छा, एक पार्टी के नेता ने दावा किया कि 1 घंटे के अंदर शराबबंदी खत्म कर देंगे, उनकी सरकार आती है। गांधी जी का पीछे फोटो है, शराबबंदी खत्म कर देंगे। अच्छी बात है, अच्छी सोच है। या तो गांधी जी का फोटो लगाना बंद कर दें। महात्मा गांधी तो शराबबंदी के पक्ष में थे ना। ये तो आज भी देख रहे हैं भाई, गांधी जी का पीछे फोटो है, आप बोलते हैं 1 घंटे में शराबबंदी खत्म कर देंगे। तो अद्भुत है, निराला है। प्रधानमंत्री ने कहा विकास के 3 दुश्मन कांग्रेस, भाजपा और राजद। प्रधानमंत्री जी ने, जी अब प्रधानमंत्री जी के पास बोलने के लिए क्या है? मणिपुर गए हैं क्या? उनके पार्टी के जितने बलात्कारी हैं सबको तो मंत्री एमपी बना दिए। बनाए कि नहीं बनाए? कोई कार्रवाई हुई है क्या? प्रधानमंत्री जी बिहार के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। बिहार को ना स्पेशल पैकेज दिया, ना स्पेशल स्टेटस दिया। केवल वोट के समय प्रचार करते हैं कि बिहार को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बिहार को उन्होंने सबसे पीछे ढकेल दिया। आज नीति आयोग की रिपोर्ट में अगर आप लोग देखिएगा तो प्रधानमंत्री जी आपके 11 साल के शासन में बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी, बिहार में सबसे ज्यादा पलायन, लगभग जो भारत सरकार का आंकड़ा है पलायन का वो 2,90,00,000 लोगों का है। जो मेरा मानना है वो 3 से 4 करोड़ का है। बिहार में सबसे प्रति व्यक्ति आय सबसे कम बिहार का है। इस पे प्रधानमंत्री जी को क्या बोलना है? इस बार के एक्सप्रेस वो बड़े पक्षधर है। और झारखंड में बात सुन लो, एक मिनट बात सुन लिया। झारखंड में सबसे ज्यादा अगर किसी ने राज किया तो भाजपा ने राज किया जब से बढ़ा। तो दोषी कौन है? प्रधानमंत्री जी को थोड़ा रिसर्च करके बोलना चाहिए। पहले प्रॉम्प्टर पे कोई दे देता है, पढ़ना नहीं चाहिए, थोड़ा हकीकत से जानना चाहिए। एक्सप्रेसवे का तोहफा बिहार को मिला इस बार के बजट में, वो किस रूप में देखते हैं? क्या तोहफा है? कितना तोहफा, कितना कम हुआ है ट्रेन? अरे 50 वो ट्रेन कम करके एक दे दीजिएगा तो तोहफा हो गया। कीमत कितना बढ़ा है? अरे जब से यूपीए की सरकार गई है तब से कितना कीमत में बढ़ोतरी हुई है टिकट की, कोई बता तो दे हमको। और कितना, और भाई वही एक्सप्रेसवे हो, लेकिन आप देखिएगा कि इतना एक्सीडेंट हो गया, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है? कितना एक्सीडेंट, समय पे ट्रेन चले ना चले लेकिन समय पे एक्सीडेंट जरूर होता। रेलवे का बजट कौन खत्म किया? रेलवे को प्राइवेटाइज किसने किया? इसका जवाब तो देना। कोई तोहफा कहाँ है? अच्छा, सत्ता पक्ष द्वारा जो है आप जो है सरकार से हटा करके प्राइवेट व्यक्ति को दे दिए, अब बोल रहे तोहफा है। तोहफा तो किसी और को दिए। पूरा रेलवे ही प्राइवेटाइज कर दी तो तोहफा तो किसी और को मिल गया ना। तो सत्ता पक्ष द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है, जो चुनाव के समय ही आपको कार्यकर्ता और जनता की याद कब है बाकी चुनाव? बात हर 2-3 साल में तो चुनाव ही होता है। अभी चुनाव है क्या? कब है चुनाव भाई साहब, आप बता दो। इससे पहले हम यात्रा कब किए थे आप बताइएगा? कितने महीने के अंदर? विजय सिन्हा ने कहा था कि सत्ता में रहते हैं तो विलेज जाते हैं और सत्ता से हटते हैं तो जनता के पास जाते हैं। कौन सा? मेरा तो पासपोर्ट कोर्ट में रहता है भाई साहब। हम तो अनुमति लेके जाते, सरकारी कार्यक्रम था टूरिज्म को लेके तो केवल जापान गए थे, और कहाँ गए थे? बिहार का प्रमोशन ना हो। और उसमें तो भारत सरकार के लोगों ने इनवाइट किया था, तो वही लोग लेके गए थे।
तो इन लोगों को कोई आइडिया तो है नहीं, इन लोगों को विकास से क्या मतलब। हम तो बोलते हैं 5 लाख नौकरी दी, हमने आरक्षण की सीमा बढ़ाई, हमने मानदेय को बढ़ाया, हमने IT, स्पोर्ट्स, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। विजय सिन्हा या सम्राट चौधरी का एक एक काम गिना दो तो जरा। आज हो गया ना, कितना हो गया, 8-9 महीना हो गया ना भाई, एक कोई काम तो किए होंगे। एक कोई काम बता दो जो भाजपा के नेताओं ने किया। महिला संवाद यात्रा शुरू करने वाले नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा शुरू करने वाले हैं बिहार में। इससे पहले तो उनको, जो बिहार में इतना बलात्कार हो रहा है, महिलाओं पे इतना अत्याचार हो रहा है, कल ही पटना में शायद कोई पत्रकार महिला के साथ कुछ हुआ है, अब पता नहीं अब क्या है जो मामला चल रहा है, लेकिन लगातार जो है घटनाएं जो है बढ़ रही है। यही मुजफ्फरपुर में कितनी घटनाएं जो हुई है, लेकिन उस पर भी उनको जो है बोलना है ना। चलिए अब हो गया, बहुत सरल हो गया। ये भूमि सर्वेक्षण को लेकर दिलीप जायसवाल जी का बयान था कि माफिया नहीं कराना देना चाहते हैं भूमि सर्वेक्षण, क्या इत्तेफाक है? तो पकड़ के डाले अंदर, भू माफिया उनको पता है कौन नहीं कराने दे, तो बैठे काले हैं। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।